भैया ने मुझे आदेश दिया कि मुझे कुछ कहना है, लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ कहना नहीं आता है, मुझे बोलना नहीं आता है। इनका आदेश पालन करना है केवल मुझे। तो अब आप लोग किसी बात को लेकर नाराज़ नहीं हो। मैं आपका बालक हूँ, इसी भाव से आप मुझे क्षमा करेंगे। आज भगवान के द्वारा गाया गया गीत श्रीमद् भगवद गीता, तो आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को एक गीत सुनाया था, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो उसी का उत्सव हम सब मिलकर मना रहे हैं आज। तो ऐसे तो हमारे सनातन परंपरा में अनेकानेक वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद आदि भरमार भरे पड़े हैं। हमारे आचार्यों ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए कई प्रकार के ग्रंथ लिखकर रखे हुए हैं, ताकि उनको हम सुनकर, ताकि उनको हम पढ़कर और अपने जीवन को सफल बना सकें। उन्हीं में से साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गाया गया गीत और बाकी जो ग्रंथ हैं वे आचार्यों ने लिखे हैं, भगवान के अवतारों ने लिखे हैं। भगवान वेदव्यास जी भगवान का ही स्वरूप माने गए हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। वो सारे ग्रंथ जो उपनिषद हैं, वेद आदि जो हैं, ये वेदव्यास भगवान ने लिखे हुए हैं। लेकिन एक गीत ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अपने मुखारविंद से गाया हुआ है, कहा हुआ है। इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता। तो आज हम उसी में से एक श्लोक लेते हैं और उसी का वाचन करते हैं, उसी का फिर हम लोग श्रवण मनन आदि भी करते रहेंगे ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्री अर्जुन जी से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया एक श्रीमद् भगवद गीता से श्लोक या मंत्र भी कह सकते हैं इसको। इसकी व्याख्या तो बाद में कभी की जाएगी। अभी तो हम आपके साथ बैठकर करेंगे वार्तालाप, क्योंकि सत्संग कथा तो कहे वो जो स्वयं विद्वान हो, तब तो बात को समझ में आएगी, उसका कुछ फ़ायदा भी होगा, उसका कुछ लाभ भी होगा। अब हम जैसे अज्ञानी व्यक्ति मान लो कुछ कहें, इसको कैसे कोई मान लेगा, कैसे कोई मान सकता है? नहीं मानना चाहिए। तो हम तो आपके साथ में केवल वार्तालाप करना चाह रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो फिर किया जाए। जी। तो हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो इनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मुझे दुख नहीं होता, मुझे दुख नहीं हुआ या दुख नहीं है, ऐसा भी व्यक्ति है यहाँ बैठा हुआ? यदि कोई है तो कृपा करके अपना हाथ उठाइए, वो ऐसा कीजिए हाथ। अरे क्या बात है, इतना लोग बैठे हैं, कोई नहीं है इसमें ऐसा? अरे कोई तो हाथ उठाओ यार, कोई तो कहो कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, इसलिए मुझे दुख नहीं होता, मुझे कोई कष्ट नहीं है। कोई नहीं यहाँ ऐसा है क्या? जय श्री राम, धन्य है, धन्य है। साधुवाद आपके लिए जी। चलिए, तो इतने लोगों में कोई एक व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनको कोई समस्या या दुख नहीं, बाकी यहाँ सब आप और मैं, है ना, इस प्रकृति से, भगवान की बलवती माया से प्रताड़ित होकर या प्रभावित होकर संसार में रहते हुए दुख का भान कर रहे हैं, दुख का आभास कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ दुख भोगने के लिए आए हैं क्या? एक प्रश्न होता है ना। हम यहाँ क्यों हैं? हमारा यहाँ आने का औचित्य क्या, कारण क्या? तो क्या हम यहाँ आकर दुख भोगने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं क्या? कौन मानता है ऐसा कि हम लोग यहाँ दुख भोगने के लिए आए हुए हैं? कोई नहीं मानता है ना। तो वास्तव में 3 तरह की योनियाँ हैं ना। एक सुख भोग के लिए योनि बनी हुई है, जिसके लिए देवता बनाए जाते हैं। जो देवता आदि हैं वे केवल अपने पूर्वजन्म में किए गए जो शुभ कर्म हैं
उनका जो सुख प्राप्त होना था उसको भोगने के लिए देवता बनाए जाते हैं। इंद्र आदि, वरुण, भगवान सूर्य, अरुण आदि जो भी देवता बनते हैं वे केवल भोग भोगने के लिए ही स्वर्ग में पहुंचाए जाते हैं। जाओ, तुमने इतने इतने यज्ञ किए हैं, तुमने इतने इतने शुभ कर्म किए हैं, जाओ स्वर्ग में जाकर वहाँ पर सुख भोगो। ये व्यवस्था है प्रकृति की, ये व्यवस्था है ये जी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसको भोगने के लिए नरक बनाया गया है। तो नरक में जाने पर आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का जो फल है वो कई विविध प्रकार के यातनाओं को देकर और वहाँ पर भोगने की व्यवस्था दी गई है। तो दोनों जगह स्वर्ग और नरक, इन दोनों जगहों में आपको स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार नहीं है। यदि आप चाहें कि स्वर्ग में रहकर आप बहुत सारे पाप कर्म करें या निष्कर्म आप कोई कर पाएँ, मतलब उसका कोई फल ना हो, ऐसा कोई कार्य कर पाएँ, तो आपको स्वर्ग में करने का ये अधिकार नहीं है। आपके पास में वहाँ ये अवसर नहीं है कि आप कोई निष्काम भाव से कोई कर्म कर पाएँ। ठीक उसी प्रकार से नरक में जाने पर आपको यदि ज्ञान हो जाए कि मैंने पाप कर्म किए थे, इसका परिणाम मुझे दंड मिलता है ये, अब मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा और अब मैं शुभ कर्म करना चाहता हूँ, तो आप चाहें भी शुभ कर्म आप कर पाएँ तो आपको वहाँ करने का अवसर नहीं है। आपको केवल वहाँ रहकर जो आपने कर्म किए हैं उसका फल ही भोगना है, चाहे वो पिटाई हो, मार हो, सूली से दागना हो, टांगना हो, कुछ भी, जो कुछ भी वहाँ होगा वो वहाँ पर आपको भोगना पड़ेगा। आप जान जाएंगे, जब डंडे पड़ेंगे ना आपके ऊपर, जान जाएंगे अरे मैंने गलत किया था, अब मुझे गलत नहीं करना है, लेकिन जान जाएंगे और चाहेंगे, लेकिन चाहे कर भी आप वहाँ पर शुभ कर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो क्या हम केवल सुख भोगने के लिए, क्या दुख भोगने के लिए ही बनाए गए हैं? निश्चित वहाँ जाकर तो यही होना है, लेकिन इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर जहाँ अब हम मनुष्य बनकर आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। यहाँ आप हैं स्वतंत्र, यहाँ आप जो करना चाहें वह आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भगवान ने ये अधिकार दिया हुआ है। यही कारण है कि देवता भी यहाँ आकर जन्म लेना चाहते हैं, ताकि वे एक बार ऐसा कर्म कर पाएँ कि ना फिर उन्हें कभी दोबारा स्वर्ग जाना पड़े, ना कभी दोबारा उन्हें नरक जाना पड़े। यही कारण है कि बार बार देवता भी कामना करते हैं कि काश एक बार मैं मनुष्य बन जाऊँ, काश ठाकुर जी मुझे कृपा कर रहे हैं एक बार और मैं मनुष्य बन जाऊँ। मनुष्य बनने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ कहीं नहीं कहा जाए कि ब्राह्मण बन जाऊँ, क्षत्रिय बन जाऊँ, वैश्य बन जाऊँ, शूद्र बन जाऊँ, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए यह अवसर है, मनुष्य मात्र के लिए। राजा राम भैया राधे, राजा राम राधे।